इधर मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और वहां जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकवाद का नया अध्याय शुरू हो गया। अभी प्रधानमंत्री मोदी इटली में ही थे और यहाँ हिंदुस्तान में अफवाहबाजों ने नई अफवाह उड़ानी शुरू कर दी कि मोदी सरकार अभी गई अभी गई। प्रधानमंत्री मोदी के इटली से लौटते ही शुरू हो चुका है मोदी का अग्निपथ। मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही और उसके बिल्कुल साथ साथ इटली में G7 की मीटिंग के बुलाए जाने के बिल्कुल साथ साथ जिस तरह से आतंकवादी गतिविधियों ने जम्मू कश्मीर में जोर पकड़ा है, उसे कुछ लोग चीन और पाकिस्तान की भड़ास बताकर हल्के में लेने की कोशिश कर रहे हैं। पर यकीन मानिए कि मोदी का 3.0 और 3.4 यानी 2024 से 2029 और 2029 से 2034 तक का समय एक बहुत बड़ा अग्निपथ साबित होने वाला है, न सिर्फ मोदी के लिए बल्कि हर राष्ट्रवादी के लिए, हर सनातनी के लिए, हर हिंदुस्तानी के लिए। इस दौरान आप न सिर्फ जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में इजाफा देखेंगे बल्कि देश भर में दंगों को भड़कते भी देख सकते हैं। खाद्यान्न की नकली कमी, चीज़ों की कालाबाजारी और शेयर मार्केट को भी रिमोट कंट्रोल से उठापटक का शिकार बनाया जा सकता है। आखिर मोदी ने तीसरी बार लगातार चुनाव जीतकर और उससे भी बढ़कर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर अपने सबसे खतरनाक दुश्मन को चुनौती दे डाली है। मोदी का सबसे बड़ा दुश्मन चीन और पाकिस्तान को मानने की गलती तो कतई न करे। दरअसल मोदी का और उभरते हुए भारत का अगर कोई दुश्मन है और सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो है अमेरिका और उसके सहयोगी पश्चिमी देश। अब आप कहेंगे कि अमेरिका तो हमारा मित्र है, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री ऋषि सुनक तो सनातन हिंदू है और फ्रांस का मैक्रो तो भारत का पक्का दोस्त है। अरे मेरे भोले सनातनियों, मेरे राष्ट्रवादियों, कब तक सिर्फ फ्रंट एंगल से बढ़े हुए दोस्ती के हाथों और चेहरों पर नकली मुस्कानों को देख देख कर खुश होते रहोगे? जरा वाइड एंगल से, जरा ऊंचाई से देखो तो दोस्ती का बढ़ा हुआ हाथ भी दिखेगा और पीठ के पीछे छुपाया हुआ दूसरा हाथ भी दिखेगा और वो जहर बुझा खंजर भी दिखेगा जो इन्होंने दूसरे हाथ में पकड़ रखा है, सब दिखेगा। सीधे सी बात है दोस्तों, कौन चाहता है कि आप उनसे आगे निकल जाएं? क्या आपका पड़ोसी चाहता है कि आप उनसे आगे निकल जाएं? मान लीजिए कि आप और आपका पड़ोसी दोनों बाइक पे दफ्तर में जाते हैं। अब आपने एक कार खरीद ली और कार से दफ्तर जाने लगे तो क्या आपका पड़ोसी खुश होगा? अगर आप पूछेंगे कि क्या आपका पड़ोसी आपके घर में आएगा और मुबारकबाद देगा तो जवाब होगा हाँ बिल्कुल, आपका पड़ोसी आपके घर में भी आएगा और आपको कार खरीदने की मुबारकबाद भी जरूर देगा। लेकिन सवाल घर आने का और मुबारकबाद देने का नहीं, सवाल ये है कि क्या आपका पड़ोसी आपके कार खरीदने से, आपकी तरक्की से खुश होगा? जवाब आप बखूबी जानते हैं। तो भारत जो 2014 से बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, कितने ही देशों को पीछे छोड़ चुका है और कितने ही देशों को पीछे छोड़ने वाला है। तो जिन देशों को पीछे छोड़कर भारत आगे निकल चुका है, क्या वो देश दिल ही दिल में भारत की तरक्की को देखकर खुश होते होंगे या वो देश खुश होंगे जिनको आने वाले चंद सालों में भारत पीछे छोड़ सकता है? कोई देश नहीं चाहता कि भारत आगे बढ़े। अगर अमेरिका और यूरोप के देशों को चीन को रोकने की मजबूरी नहीं होती तो किसी सूरत पाकिस्तान को डिसओन नहीं करते। याद करिए 1971 का युद्ध, जब अमेरिका ने अपना सबसे खतरनाक युद्धपोत भारत के खिलाफ रवाना कर दिया था। अगर चीन अमेरिका के लिए सिरदर्द न बना होता तो अमेरिका आज भी आतंकवादी मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़ा होता। लोकतंत्र, मानव मूल्य, अभिव्यक्ति की आज़ादी सब भाड़ में चले गए होते। जिस तरह का संघर्ष इस वक्त चीन और अमेरिका के बीच में चल रहा है, दुनिया का नंबर 1 देश बने रहने के लिए, तो ऐसे में अमेरिका की पूरी कोशिश होगी कि हिंदुस्तान के विकास में भी ब्रेक्स लगाते रहो कि कहीं कल को हिंदुस्तान भी इतना ताकतवर न बन जाए कि अमेरिका के लिए एक चुनौती बन जाए, अमेरिका के लिए एक सिरदर्द बन जाए। आपको क्या लगता है, ये जो मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के साथ ही ये जो एक के बाद एक आतंकवादी हमले जम्मू कश्मीर में हुए हैं, क्या इनमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का हाथ है? अमेरिका और उसके सहयोगी देश मजबूत भारत नहीं, मजबूर भारत चाहते हैं। मजबूर भारत उनको ज़्यादा सूट करता है।
वो भारत में एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो उनके इशारों पर नाचे, अपना हर फैसला लेने से पहले उनकी तरफ देखे। उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत में सत्ता कांग्रेस के पास है या बीजेपी के पास। उनको फर्क सिर्फ इससे पड़ता है कि क्या भारत की सरकार उनके मन मुताबिक चलती है या नहीं। 2024 के चुनावों में भी अमेरिका की कोशिश थी कि किसी भी तरह से मोदी सत्ता में वापस ना आने पाए। अब मोदी तो मोदी है। मोदी ने न सिर्फ चुनाव जीता बल्कि तीसरी बार प्रधानमंत्री भी बन गया, और अमेरिका को सिर्फ इससे ही संतोष करना पड़ा, इससे ही तसल्ली करनी पड़ी कि मोदी को हटा नहीं सके तो कोई बात नहीं, पर कम से कम मोदी कमजोर तो हो गया। यानी उनकी प्लानिंग बिल्कुल सही थी, बस शिद्दत में कमी रह गई। अगर इंटेंसिटी थोड़ी ज्यादा होती तो मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री न बनने देने का मकसद उनका पूरा हो गया होता। इसलिए अब आप देख रहे हैं ये बढ़ी हुई शिद्दत। शुरुआत हुई है भारत की सबसे कमजोर कड़ी कश्मीर से, और आने वाले दिनों में ये शिद्दत आपको हर जगह दिखेगी। पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा, किसान आंदोलन को भी फंड किया जाएगा, शाहीन बाग के भी कुछ और एपिसोड्स आप दिल्ली और हरियाणा में देखेंगे, और दंगे यूपी को छोड़कर कहीं भी कभी भी। अब ऐसे में उम्मीद का रास्ता एक वही है जो जम्मू के कठुआ के गांव वालों ने दिखाया है। वही रास्ता है और कोई रास्ता है नहीं। क्या रास्ता दिखाया है कठुआ के गांव वालों ने? जब आतंकवादी कठुआ के आसपास पहुंचे तो उन्होंने गांव वालों से पानी मांगा। सजग गांव वालों को उन पर शक हुआ, फौरन से दरवाजे बंद किए, अधिकारियों को सूचना दी, और फिर जो कुछ भी हुआ उसे आप अखबारों और टीवी चैनलों पर देख और सुन चुके हैं। तो रास्ता एक बार फिर से गांव वालों ने ही दिखाया है। सजगता का, कौन स्थानीय है कौन बाहर का, इसमें फर्क करने का, और सबसे बड़ी बात अधिकारियों को सूचित करने का। अगर एक गांव वाले सिर्फ अपना बचाव करते, दरवाजे बंद करते और सोचते कि शुक्र है हम तो बच गए, अब कौन पुलिस को इन्फॉर्म करेगा, कौन पुलिस की अदालत के झंझट में पड़ेगा, हमें क्या लगा, हम तो बच गए ना। सोचिए जरा, अगर वो भी ऐसा सोचते और करते, पुलिस को सूचित नहीं करते, तो क्या होता। प्यासे आतंकवादी कितनों के खून से अपनी प्यास बुझाते, जरा सोच के देखिए। असलियत तो यह है कि जिन शक्तियों को हमने एक राष्ट्र के तौर पर चुनौती दे दी है, उसका मुकाबला हमें एक राष्ट्र के तौर पर तो करना ही पड़ेगा। एक अकेला मोदी उन शक्तियों से नहीं निपट सकता। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को उसका साथ देना ही पड़ेगा। हम चाहें या न चाहें, हम एक अपरोक्ष युद्ध में उलझ चुके हैं। एक ऐसा युद्ध जहां दुश्मन पहचानना ही आधा युद्ध जीतने के जैसा है। यह सीधा साधा पहले के जैसा बंदूक और तोपों का युद्ध कतई नहीं है। यह युद्ध है विचारधारा का, ये लड़ाई है सभ्यता की, ये जंग है एक राष्ट्र के तौर पर हमारे अस्तित्व का। इस युद्ध में, इस लड़ाई में, इस जंग में कोई बीच का रास्ता नहीं। हम इस युद्ध में या तो जीतेंगे और दुनिया पे छा जाएंगे, वरना खत्म हो जाएंगे। तो बेहतर है कि हम हालात की गंभीरता को समझें और हमारा हर काम ऐसा हो जो हमारी जीत को सुनिश्चित करे। ये जो हालात आप हमारे आसपास देख रहे हैं, इनको देखकर आपका क्या विचार बनता है? अपने कमेंट्स हमें ज़रूर लिख करके बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और बेल आइकन दबाना तो कतई न भूलें।